हेलो। नमस्कार। क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और ये जो यूथ क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। हम्म। बेसिकली आई थिंक तुम देखो तो ये कॉस्मेटिक ही लोग बात कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिशन भी कॉस्मेटिकली बात कर रहा है सिर्फ वोट्स के लिए। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और गवर्नमेंट का तो खैर कोई पड़ता ही नहीं। बीजेपी को तो मतलब वो तो मतलब डिनायल में है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम देखो मतलब जैसे डिफरेंट सेक्टर्स अगर तुम देखो ना, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या सर्विसेज, तुम सारे एरियाज में मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब एटलीस्ट तुम देखो, जैसे एग्रीकल्चर है भाई, 42% करीब शेयर, 40 to 42% इंडिया का एग्रीकल्चर है शेयर। और उसमें तुम्हारे को एटलीस्ट 7%, 5 to 7% अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। मतलब लोगों के पास करने के लिए नहीं काम, या पैसे नहीं है जो भी मतलब वो कर। फिर तुम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में देख लो। इंडस्ट्री का जैसे तुम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का ही है, बहुत बुरा हाल है। मतलब 5-6% लोग होंगे एम्प्लॉयमेंट। कंस्ट्रक्शन में भी यही हाल है, 5 to 7%। माइनिंग में देख लो, माइनिंग मतलब कितना, कोई से भी तुम देख लो सारे ऐसी है। सर्विसेज में तुम जैसे सर्विसेज का तुम बोल सकते हो कि 31% जैसे इंडिया का शेयर है। बट उसमें मतलब ज्यादा नहीं होगा, 3-4% अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बट वो प्रॉब्लम ये है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, उनको आसान नहीं हो रहा मिलना। इवन आईआईटीज वगैरह के लोगों को मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट इस समय नहीं मिल रहा ढंग से। तो टूरिज्म ले लो, रिटेल ले लो, मतलब काफी हालत खराब है मतलब सब जगह की। और ये कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में। नहीं, ये तो मेजर प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट इज और अ ये जो ह्यूज बीजेपी का इशू। नैरेटिव है ना, जैसे ये बोलते हैं कि अरे ये तो हम लोग जैसे तुम ये नहीं देखते, इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोग अपना रेडी वाला भी तो बेच रहा है, चाय वाला भी बेच रहा है। अरे तो वो कितने हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है? बट मेजोरिटी तो जो है वो तो नहीं कर रहे ना ये काम। और कितना लोग अपने आप मतलब ये लोग कर सकते हैं भाई, अपने आप लोग कितने लोग मतलब सेल्फ जनरेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का? बहुत कम होते हैं ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली बहुत हॉरेबल है। एंड मैं आई वाज डूइंग सम डीप डाइव थ्रू ऑल गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स की। तो एक बड़ी मतलब मेरे को एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही। तो अनएम्प्लॉयमेंट राइट नाउ हमारा इन दिस ईयर 2024 जो रिपोर्टेड फिगर है 29.1% है। एंड इट कैन बी मोर, राइट? वो तो बोल रहे बिकॉज हैं, वो जो तो गौ कम ही होगा, वो तो बोल रहे जो। हाँ, तो 29.1% अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है, और न जाने क्या होगा। और ये भी एक डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट रिपोर्ट में है कि किसी भी 3 यूथ का सैंपल ले लो अक्रॉस इंडिया, वन वन आउट ऑफ 3 यूथ विल बी अनएम्प्लॉयड, राइट? तो ये एक पिक्चर है। तो व्हेन आई वाज डूइंग सम डीप डाइव तो मुझे ना बड़ा एक अलार्मिंग चीजें दिख रही हैं, विच विच अगेन गोज बैक टू हाउ हाउ आवर एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ वी आर एनेबलिंग अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। यूनिवर्सिटी होती है, ये सब होती है, आई विल वॉक थ्रू। तो मतलब देखने वाला है ना कि हम तो भैया 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, राइट? और हमारी जो इकोनॉमी है इतनी शानदार है। मतलब हम जो टॉप कितना है, हमारा टॉप 5 इकोनॉमी है हमारी। फिफ्थ है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। हाँ, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम बात कर रहे हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, इंडियन इंडियन इकोनॉमी इज वेरी कॉन सब कॉन्फिडेंट है कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो एक टाइम जगह लगेगा तो उसमें, मतलब 3-4 साल तो लगेंगे मुझे लगता है, क्योंकि हाँ, तो मतलब ये जैसे अभी 3.7 3.8 के आसपास होंगे। हाँ, तो तो अब एटलीस्ट अगर ये जैसे 300 बिलियन भी बढ़ते हैं हर साल, अगर जैसे 8% अगर सपोज बढ़ते हैं तीन 4 to 5 ईयर सौ में अमन तो प्रोजेक्शन तीन आ चार साल तो ना। लगेंगे इनको। हाँ, तो अब तुम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, यू आर मार्चिंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद सब
बट प्रॉपर ये तो फिफ्थ रिगर्स। फिफ्थ लार्जेस्ट जो बोलते हैं ना ये लोग, वो भी तो फर्जी डेटा है साला। तुम अगर देखो तो ये जो जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये लोग, तुम हम्म। मतलब ये जो पूरा फर्जी वाला है पूरा, जब चाइना भी वैसे करता है इंडिया भी वैसे करता है। तुम देखो तो अब जैसे तुम एक मैन्युफैक्चर कर रहे हो एक चीज, अगर जैसे तुम पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। पेन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जब वो जैसे जब पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे इंक रॉ मटेरियल है, तो वो जो है सपोज अपनी इनवॉइस करेगा, तो उसका हम्म। जो जैसे सपोज 100 मिलियन सपोज उसका टर्नओवर है, तो वो जोड़ते हैं। फिर वही इंक जो है वह पेन में लगती है, पेन में भी उसको 100% मिलियन लगा देते हैं फिर से। तो वो हम्म। दोबारा दोबारा जो इतने ऐड हो जाता है कि वो मतलब फर्जी, सारा पूरा फर्जी है। तो देखा तो असली चीज तुम्हें जो देखनी चाहिए वो तुम्हें पर पर कैपिटा इनकम देखनी चाहिए लोगों की। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, $2,500 करीब। $2,500 क्या होते हैं भाई? हम्म। तो वेरी ट्रू। और एक चीज और मैं देख रहा था कि जैसे तुम एफएमसीजी के ना दो बिग बैनर वर्ल्ड लीडर्स को उठा लो और उनका इंडिया का मार्केट कैप समझने की कोशिश करो। जैसे पेप्सिको है, कोका कोला है, राइट? तो पेप्सिको करीब ईयरली बिजनेस इंडिया में 8,000 करोड़ का करता है, इंडिया का बता रहा हूँ। और कोका कोला करीब 12,800 करोड़ का करता है। और रियलिटी ये है कि जब हम अगर अपने यूथ का देख लें तो ऑन एन एवरेज जो मीडियन सैलरी हमारा यूथ अगर एम्प्लॉयड है तो वो 12,500 भी इसको नहीं मिलती। ठीक वही है। तो एग्जैक्टली वही तो है ना, देखो तो वो प्रॉब्लम दो है ना, बहुत पैथोस अंडर सिचुएशन है। एम्प्लॉयमेंट एंड हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट। जो मतलब जो एम्प्लॉयड भी हैं उनको उनके वर्थ नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। और क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट की आती है तो चाहे किसी भी गवर्नमेंट की बात करो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अब तो अलायंस अलायंस भी है, सब कहते हैं कि हम इतनी जवाब देंगे। हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले इलेक्शन में दे प्रॉमिस्ड, नॉट दिस वन, दिस प्रीवियस वन, राइट? वो 2019 19 में जीता था ना, हाँ 19 वाला। तो 2019 में प्रॉमिस किया गया था हम 2 करोड़ जॉब देंगे। कहाँ है 2 करोड़ जॉब, राइट? तो वो तो दिया नहीं। तुम फिर क्या होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना अपना कहते हैं कि नहीं स्टेट में ये हो गया, सेंटर में हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सेंटर में ये गवर्नमेंट है, ऐसी स्टेट पिक करो जो जहाँ पे इनकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो। तो मैंने हरियाणा पिक कर लिया। ठीक है। तो हरियाणा पिक किया तो हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है इन कंट्री में। तो 37.4% इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा, जो कि नेशनल लिस्ट 29.1। तो वहां तो तुम दोनों जगह पे बैठे हो पर ये क्या तो रहा है? 37% तो बोलने वाली बात है यार, 50% हाँ। से ऊपर होगा एटलीस्ट। हाँ, तो वो मतलब हो क्या रहा है? तो मैं काफी डीप डाइव कर रहा था। मैं देखो, चलो हम लोग क्या प्रोफेशनल, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल सब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइट? तो मैंने कहा चलो डीप डाइव करते हैं, देखते हैं क्या है। तो लेट्स पिक इंजीनियरिंग डेटा फर्स्ट, राइट? तो तुम पीछे जाओ थोड़ा सा। तो जब हम 12th पास करते हैं, राइट, तो ये सब डेटा गवर्नमेंट का मैं बता रहा हूँ। तो एनरोलमेंट जो होता है 12th ग्रेड में 2.8 करोड़ ऑन एन एवरेज हुआ लास्ट ईयर। तो जब इंडिया में हम 12th में घुसे तो स्टूडेंट जितने घुसे वो 2.8 करोड़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए। और मैंने ड्रॉप ड्रॉप उसमें ड्रॉप आउट भी होते हैं ना, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फिर क्या होता है, कुछ लोग 12th को पास करने के बाद नहीं आगे पढ़ना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसे नहीं होती, वो सब छोड़ दो अभी, खैर। तो फिर क्या हुआ कि अब तुम देखो कि कितने मतलब कितने कैपेसिटी है हमारी इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर बनाने की। तो पहले तुम चलो मेडिकल ले लो। तो मेडिकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे, मतलब मेडिकल में दो तरह की पढ़ाई होती है, एक एमबीबीएस होती है, एक बीडीएस होती है। बीडीएस वो डेंटल सर्जन, राइट? तो इन दोनों को मिला लोगे तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिला के करीब 1.4 लाख सीट्स हैं हमारे फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है। अब 2.8 करोड़ बच्चे एनरोल हो रहे हैं, उसमें से जो निकलने वाले हैं उनको मेडिकल की अपॉर्चुनिटी 1.4 लाख सीट ही है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा,
नीट का डेटा देख लो। नीट जो होता है ना, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराती है, तो कितने अप्लाई करते हैं? तो नीट में एप्लीकेशन जो लास्ट टाइम हुआ था, 20 लाख पीपल, 20 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और सिर्फ 1.54 लाख सीट है। तो मतलब आउट ऑफ 15 एक बच्चे का खाली सिलेक्शन होगा। मैं रिजर्वेशन ब्ला 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 कुछ नहीं बात कर रहा, ठीक है? तो क्या इंडिया में डॉक्टर्स की वैकेंसी नहीं है? बहुत सारी वैकेंसीज हैं डॉक्टर की, चाहे बीडीएस ले लो, चाहे एमबीबीएस ले लो। मैं यूजी। हॉस्पिटल नहीं है ना, कहाँ है हाँ। अपॉर्चुनिटी? तो तो नहीं, वैकेंट भी है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, देखो सब खाली पड़े हैं। वो तो खैर गवर्नमेंट का मैं हाँ। खैर काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा गवर्नमेंट छोड़ो, तो तुम प्राइवेट में ही देख बहुत लो, सारी प्राइवेट हैं। के लिए है ही नहीं इतने हाँ। फैसिलिटीज के, कहाँ करें वो। तो अब हॉस्पिटल्स है नहीं है, अब जो हॉस्पिटल तो डिफिनीशन होनी चाहिए ना, इतने किलोमीटर के मेडिकल बाद एक स्कूल्स ही नहीं हॉस्पिटल है, होना चलो हॉस्पिटल छोड़ो। चाहिए। हाँ। तो तुम्हारे पास फैसिलिटी ही नहीं है, तुम्हारे पास बच्चे बैठे हैं, स्किल्ड बच्चे बैठे हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते अरे हैं। बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्या कर रहे हैं वो, चाइना और यूक्रेन ऐसी जगहों पे करके जाके कर रहे हैं, क्या करें फिर वो। हम्म। तो अब देखो, जो जो ये तुम्हारी 1.4 लाख जो सीट्स हैं यूजी की, उसमें 50-50% प्राइवेट है, 50% गवर्नमेंट की, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर, राइट? तो तुम प्राइवेट कॉलेज की एक फीस का देख लो, तो मीडियम फीस जो होती है ना तुम्हारे प्राइवेट का लाखों में होती कॉलेज है। की, 11.5 लैक्स पर ईयर होती है। तो आम अब आदमी के लिए अब तो मैं मतलब है ही नहीं ना। हाँ, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं एक क्लरिकल स्टाफ हूँ, मान लो क्लर्क स्टाफ हूँ, और मेरा बच्चा बहुत शार्प हैं? और हम भी मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं, तो मेरी तनख्वाह कितनी है भैया? ऑन एन एवरेज तनख्वाह जो है 25-26 हजार, 30 हजार रुपया पर मंथ अरे कैश इन हैंड आता है। वो तो तू एक बात बोल रहा है ना, चल जो निकल गया उसके लिए फिर भी एवेन्यूज आते हैं, लोन वोन लेके, मतलब बैंक वगैरह एजुकेशन लोन्स वगैरह देते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, तो मतलब दैट इज स्टिल ओके, मैं कह रहा हूँ ठीक है, इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, बट फिर भी चलो, एक बार निकल गया बच्चा, फ्यूचर तो सिक्योर हो गया भाई। हम्म। उनका क्या जो बच्चे नहीं निकले, जैसे तू बोल रहा है कि भाई 18 साढ़े 18 लाख लोग जो नहीं निकले नीट में, उनका क्या होगा? वो सब तो जो है एग्जैक्टली। यूक्रेन और इधर नहीं भागेंगे ना, बाकी क्या करेंगे? हाँ। तो कितना बड़ा इशू है। ऐसे ही चलो इंजीनियरिंग का तुम देख लो। तो इंजीनियरिंग में मतलब ना, इंजीनियरिंग में तो और खतरनाक डेटा मिला अरे मुझे। वो तो और भी खराब होता है। तो इंजीनियरिंग का मतलब गवर्नमेंट का डेटा मैं बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की सीट पिछले लास्ट 5 इयर्स में कितनी घट गई है। 2017 टू 18 वाले ईयर में इंजीनियरिंग की सीट 14.65 लैक्स थी, एंड 21 टू 22 वाला जो डेटा है, 12.53 लैक्स हुई। तो सीधे सीधे करीब करीब 2.1 लाख सीट घट गई। क्यों सीट घट क्यों रही है इस जमाने में? दैट टू इन इंजीनियरिंग। तुम्हारा, यू आर सेइंग वी आर गोइंग थ्रू अरे क्योंकि होल ये फर्जी डेवलपमेंट वगैरह पार्ट। बहुत है ना, फर्जी इंजीनियरिंग हाँ। कॉलेजेस कितने सारे खुले रहते हैं, तो वो तो टाइम टू टाइम उनको फिर यूजीसी टाइट करके बंद करवा देती है। हाँ, ये तो नंबर ऑफ सीट की बात बता रहा हूँ। और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स है ना, वो तो वेकेंट होती हैं। तो तुम्हारा जो है 17-18 में 48.6% सीट्स पे वेकेंट। उसका तो उसका रीजन वेकेंसी का क्या रीजन है पता है? रिजर्वेशन वाला होता है, रिजर्वेशन। फीस वाला होता है। फीस का भी चक्कर है। नहीं, फीस तो एक रिजर्वेशन चीज का। है यार, पर तुम ये देखो हाँ। कि, तो हम क्या, उसमें रिजर्वेशन वाले में हमने बात भी की थी इस बारे में, कि जो हम्म। तुम जैसे 100 सीट हैं, अगर 50 सीट तुमने रिजर्व कर रखी हैं, कौन देख रहा है कि वो 50 सीट भर रही कि नहीं भर रही? तुम वो उसके लिए वेट करते रहते हो कि भैया ठीक है, उसका और क्राइटेरिया नहीं लो कर दो, और क्राइटेरिया लो कर दो, कि भाई लोग आए। अरे जब है ही नहीं लोग वहां पे, कर ही नहीं रहे अप्लाई, ठीक है तुम चाहते हो कि लोग करें बट कर ही नहीं रहे अप्लाई, तो कहाँ से करोगे? और तुम उसको हाँ। जनरल में तुम डाल नहीं रहे हो, तो तो फिर क्या एक तो होगा? फिर हाई वो फी। तुम्हारी खड़ी पड़ी रहेगी, हाँ, सीट रिजर्वेशन जगह है, ऐसे पड़ी नहीं फी है, स्ट्रक्चर भी होता वेकेंट है है। वो। हाँ, और एक और बड़ा अलार्मिंग डेटा मिला कि जैसे मान लो एक एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, राइट? तो वो नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? क्योंकि वो, उनके पास पैसा है या अफोर्ड कर सकते हैं फीस, बट दे आर वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, वेल अवेयर्ड फैमिली, राइट? तो देखते हैं कि जो 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 इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहां पे देखो कि वो फैकल्टी कितनी एजुकेटेड है। देखो, उस पर डीप डाइव जब मैंने किया, तो मैंने देखा कि जो फैकल्टी का पॉपुलेशन है ना,
तो 44.5% ऑफ द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इज पीएचडी एंड 53.4% इज मास्टर्स। तो भैया क्यों अलाउ हो रहा है? वाई ओनली 44.5% पीएचडी एंड सिर्फ 54 5.4 मास्टर? पीएचडी मास्टर का थोड़ा सा ओवरलैप होगा, बाकी का क्या? तो देखो, हाउ कैन ए टीचिंग का सिंपल तो है ही ना, ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग बेड़ा ग्रेजुएट गर्क हो कैन रखा है टीच इन इंडिया में। इंजीनियरिंग कॉलेज? एजुकेशन का तो है ही बेड़ा गर्क, जो तुम देखो। कौन जाता है टीचिंग बनने में ले तुम? अनफॉर्चुनेट बात है ना कि टीचर बनता कौन है? जो कहीं और नहीं करता वो टीचर बन जाते हैं इंडिया में। और अरे तो फिर मैंने कहा कि चलो अब आईआईटी को देखो, तो आईआईटी में 4,500 टीचिंग फैकल्टी वैकेंट है। क्योंकि भरने में हमारे तुम कर ही नहीं आईआईटी में पाओगे उसको, वो तो रिजर्वेशन का फोर चक्कर आ थाउजेंड जाएगा। फाइव हंड्रेड ट्रांसलेट टू परसेंटेज इज 40%। तो 40% सीट इज वैकेंट। तो जब हमारे आईआईटीज का ये हाल है, तो रेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या हाल है? वो क्या रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड वही गवर्नमेंट है ना, कैसे बैठी है? रिजर्वेशन के चक्कर में वो भर नहीं पाते क्योंकि उनको मिलते ही नहीं हो कैंडिडेट उतने। तो आई मीन वही ना, आईआईटी तो फोकस्ड होता है, उसमें ये हाल है तुम्हारा, तो रेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज का ऊपर वही वाला माल रोटी है। भी तो सेकनी है ना, फिर वोट हाँ। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी तो करनी है ना एक्चुअली। तो ये तो आईआईटी आईएम्स वगैरह को तो छोड़ना नहीं इनको। अब तुम ये देखो, आईएम में कितने और आईआईटी में कितने जो है रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट जाते हैं। अब ठीक है, तुम 5-10% तुम हो गए, पर 50-55% जो तुमने रिजर्वेशन कर रखा है वो भरती है सीट्स। कौन उसको देख रहा है? पिछला डेटा तुम देख लो। इतने सालों से जब से तुमने रिजर्वेशन 27% इम्प्लीमेंट किया है, 80s में, 90s में, उसके बाद जो है तुमने कभी स्टडी किया कि कितनी सीट्स बढ़ रही हैं? कौन कितनी सीट्स? देखो, एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि एक डबल बैरल्ड प्रॉब्लम है ये। एक तो तुम्हारे यूथ के पास एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं पढ़ने की, क्योंकि पर इतनी फैसिलिटी नहीं है। फिर तुम क्या कर रहे हो, जितनी फैसिलिटी है उसको भी तुमने रिजर्व रिजर्व कर दिया, और रिजर्व करके तुमने भर नहीं रहे हो उसको। अबे, ये भी तो, ये जैसे हम बोल रहे थे कि भाई उनको एम्पावर करो, उनको स्पॉन्सर करो ताकि वो भर पाए। हम सब चाहते हैं हम्म। कि मतलब सब लोग ऊपरे, मतलब सब जो है अपलिफ्ट हो जाए। बट दिस नॉट द वे ना कि सिर्फ तुमने खाना पूर्ति के लिए तुमने रिजर्व कर दिया, और उसके बाद तुम्हें हो गया, तुम्हारे हाल हाथ झाड़ दिए भैया तुमने। अरे उसके बाद देखो कि भाई तुम वो भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो, उसको क्या क्वालिटी तुम्हारी आ रही है। और फिर तुम अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो तुम्हारा फिर टीचिंग में भी कॉम्प्रोमाइज होगा, तुम्हारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये चीज तुम्हें देखनी है ना कि कॉम्प्रोमाइज नहीं, तुम्हें एजुकेशन से नहीं करना है। और एक और चीज देखी मैंने प्रमेश, कि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट घटी, तो रिपोर्ट मतलब क्या रीजन पे रिपोर्ट कर रहे? तुम कैसे कह रहे हो क्यों घट रहे हैं? तो उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट किया है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 40,000 सीट्स गॉट रिड्यूस फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब है? तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा कॉलेज है उसमें प्रॉपर लैब्स नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा बिल्डिंग। हूँ, हाँ। बट तुमने ऐसे कॉलेजेस को मान्यता ही क्यों करेगी? वो अलग, वहां पे भी एक बहुत बड़ा करप्शन का वो है, तुमने मतलब एजुकेशन ऐसे करप्शन पे। कॉलेजेस को कैसे तुमने उसको अप्रूव कर दिया कि भाई ये इनको इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो या मेडिकल कॉलेज बना दो विदाउट एजुकेट फैसिलिटी? तो तो दिस ट्रिगर अनदर थॉट, राइट? कि हाउ टू मेजर क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एजुकेशन। तो जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो थर्ड ईयर वगैरह में इंटर्नशिप करने जाते हो, राइट? तो गवर्नमेंट रिपोर्टेड डेटा है कि तुम्हारा 60%, जो 2019 में 19 में पब्लिश किया था, कि 60% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट डोंट गो थ्रू द इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड जो 88। कर भी रहे हैं तुम उसकी क्वालिटी देख लो ना। 4 साल बाद जो इंजीनियर आता है, इज ही इन अ स्टेट दैट ही इज एबल टू बी, ही इज इन सच अ स्टेट दैट ही कैन बी एम्प्लॉयड बाय एनी कंपनी? और 80% अनएम्प्लॉयड है, राइट? तो क्योंकि वो उनके पास स्किल सेट ही नहीं है ना। तुम पढ़ा क्या रहे हो और इंडस्ट्री को क्या चाहिए, देयर इज अ बिग गैप। और ऊपर से जो तुम्हारा जो टीचिंग स्टाइल है और जो तुम्हारा रोड स्टाइल है वो तो है ही नहीं ना अलग। तुम्हारी टीचिंग हम्म। बिल्कुल ही मतलब बैक आउटडेटेड हो चुकी है, तुम्हारा स्टाइल या जो है। भाई तुम आईआईटीज वगैरह को छोड़ दो, जिसमें चलो दैट इज द नीश, तो नीश को छोड़ दो तुम अगर।
भाई तो मेजोरिटी तुम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जाओ अगर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ मतलब टीचिंग है, क्या क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, मतलब सारा जो बंदा एक चार बंदा बंदी जो भी 4 साल बाद निकल रहे हैं उसमें से, उनको क्या मतलब नॉलेज क्या है उनकी, उनको डिग्री मिल गई है। हमने कितनी बार बात करी है इसकी कि वी आर अ डिग्री बेस्ड सोसाइटी, नॉट अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। हमें सिर्फ डिग्री हम्म। चाहिए, हमें इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, हमें डॉक्टर की डिग्री चाहिए, और उसके बाद फिर हम जुगाड़ जुगूड़ से किसी तरह सोचते हैं हम घुस जाएं कहीं और फिर काम कर लें। ठीक है, मतलब हम्म। लोग घुस के फिर आदमी फिर स्ट्रगल करके करता है, बट तुम ऐसे क्यों नहीं बना सकते बच्चे कि भाई जो दे आर रेडी फ्रॉम डे वन। तुम्हारा आधा तो प्रॉब्लम यही है कि द पीपल हु आर कमिंग आउट ऑफ योर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग की तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारे कॉलेजेस हैं, बीएससी एमएससी, दे दे आर नॉट एम्प्लॉयबल इन इन एनी सेंस। तुम देख लो कि मतलब बीएससी एमएससी वाले को 90% ऑफ द पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो ऐसे तुम चर्न करके तुम मतलब उनको क्या करवा रहे हो, मतलब तुम्हारे को इट्स जस्ट लाइक ओके, तुम्हारे तुमने जो तुम्हारे पास जो है एक्स नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिसमें वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, बट दैट जस्ट अ हम्म। डेटा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट डेटा, टेल मी। या तो ये तो तुम्हारा ना मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल हो गया, चलो अब लोअर पिक लो, जो तुम्हारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, आईटीआई जिसको बोलते हैं, अब आईटीआईज वगैरह आईटीआई में टोटल 15,000 सीट्स हैं। सॉरी, या टोटल आईटीआई जो है 15,000 है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली, टोटल उसकी सीटें करीब 2.5 लाख, 2.5 लाख, राइट। आउट ऑफ 2.5 लाख सीट में वो वहाँ भी वही हाल है, 50% वेकेंट होती है ड्यू टू रिजर्वेशन, ब्ला 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 ऑल ड्रामा। आईटीआई की फीसेस तो ज्यादा नहीं होती है, राइट। तो अब उसमें मतलब अब तुम कंबाइन कर लो, चलो, मेडिकल की सीट 1.5 लाख, इंजीनियरिंग की सीट 12.5 लाख, आईटीआई की सीट 25 लाख, सब मिला के तुम्हारा 50 लाख हुआ। 50 लाख एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ ये है, और कितने बंदे ट्वेल्थ में इनरोल हो रहे हैं? 3 करोड़। तो हम दे क्या रहे हैं? तो 50 लाख वर्सेस गवर्नमेंट्स हैव मिजरेबली फेल्ड यार, मतलब 3 करोड़। तो पहली बात तो हम पढ़ाई का प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे भाई। अभी क्वालिटी ऑफ अरे एजुकेशन तो दूसरी तुम ये कहानी है, देखो क्यों सेंट क्यों स्टीफंस नहीं दे वगैरह रहे? में 99% बच्चे के मार्क्स आते हैं, उनको भी साले, उनको भी सारों को जो है नहीं मिलता रिजर्वेशन, मतलब वो एडमिशन। सेंट स्टीफंस या ये देख लो तुम, लेडी श्रीराम और श्री राम कॉलेज जितने भी हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ एसआरसीसी, इनमें तुम देखो 98 99% वालों को मतलब एडमिशन नहीं मिल रहा। तो व्हाट आर वी हाँ, दिल्ली। गोइंग, व्हाट, वेयर आर वी गोइंग, मतलब तुम देखो कि 98 99% वाले कितने होते हैं, और बाकी जो एवरेज हैं बच्चे, जो जैसे 50% 60% जिनके आ रहे हैं, उनकी तो कोई होप ही नहीं है फिर, इसका मतलब या वो कहाँ पढ़ेंगे फिर। कुछ कुछ है ही नहीं, मतलब हम पढ़ाई का प्लेटफॉर्म ही नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर मैंने जॉब, अब जॉब का ट्रेंड देख लो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, इन 2016 गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.1 करोड़ जॉब्स हैं। एंड सेम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23 में गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया 3.6 करोड़ जॉब है। स्ट्रेट 30% रिडक्शन हो रहा है। और इसमें भी तुम देखो, तुम्हारी 50% जो वो है जनता, वो तो वो है ना, क्या कहते हैं, फीमेल्स। और फीमेल्स को तुम क्या, कितने एम्प्लॉय होते हैं, तुम आधी, आधे से ज्यादा तो फीमेल जो है या तो गृहस्थी संभाल रही हैं, या उनको बोला जाता तुम मत पढ़ो, या फिर उनको जॉब ही नहीं मिलते। तो मतलब देखो तुम्हारी आधी से ज्यादा जनता जो है वो तो अनएम्प्लॉयबल है ना, या करना नहीं हाँ। चाहती है, अंडर एम्प्लॉयड है भाई। अच्छे खासा पहला मास्टर्स वगैरह कुछ कर रखा है, और वो नीचे कुछ सिलाई का काम कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, पेट पालना है क्योंकि हमारे को घर चलाना है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो फीमेल ग्रुप में है, वो तो मतलब कोई बात ही नहीं करता उसकी। एग्जैक्टली exactly. तो इवन तुम आईटी को देख लो, आईटी कंपनीज जो है पिछले लास्ट 2 3 ईयर से, इंडिया की बड़ी बड़ी जो इंडियन आईटी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और ये सब, राइट। तो उनका एटलीस्ट 9% ग्रोथ ईयर ओवर ईयर होता है। बट एक्सेप्ट टीसीएस,
सारी कंपनियों का हायरिंग डेटा निगेटिव। तो तो है ही। ये हो क्या रहा है? तो मतलब देखो, ग्रोथ हो रही है, सारी कंपनियां बहुत दबा के प्रॉफिट बना रही हैं। अब तुम देखो तो, अब जैसे अडानी ग्रुप है, राइट? अडानी ग्रुप का जो है मार्केट कैप है 11 लाख करोड़ रुपीस। एम्प्लॉयज कितने हैं? 43,000 से थोड़े से ज्यादा है, राइट? कोका कोला का देख लो। कोका कोला का मार्केट कैप जो है 1,50,000 करोड़ के आसपास। एंड एम्प्लॉय कितने हैं? 82,000। पेप्सिको का देख इसी तरह है। तो मतलब क्यों? तुम्हारा बिजनेस तो बन रहा है, एम्प्लॉय कम क्यों है? हो क्या रहा है? पर वो जो तो क्या एम्प्लॉय है है उनको कि भी तुम कितने ओवर पैसे टाइम दे की रहे हो? प्रॉब्लम है। वो भी ओवर तो टाइम अंडर की एम्प्लॉयड प्रॉब्लम है। है। भाई जो एम्प्लॉय बने भी हैं उसमें से आधे ज्यादा तो अंडर एम्प्लॉयड हैं। उनको पैसे नहीं हाँ मिल रहे जितना उनको मिलने चाहिए। हाँ, वो अलग स्टोरी है। अच्छा चलो, पूरी प्रॉपर तुमने इंडियन कंपनी देख लो, आईटीसी। आईटीसी जो होती ना इंडियन, वो कौन सा जो टाको मौर्य कंपनी, शेरेटन ग्रुप है। कलकत्ता की है। दे हैव होटल मौर्य शेरेटन, उनका सनफीस्ट बिस्किट और आशीर्वाद आटा, ब्ला ब्ला, हाँ मतलब 25 से टबैको है ज्यादा मेन ब्रांड है। उनका। हाँ, 25 से ज्यादा ब्रांड है उनका। तो उनका मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ रुपीस है। उनके एम्प्लॉय, पेरोल की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रेक्चुअल की नहीं। उनके एम्प्लॉय कितने हैं? 23,000। ये वो मतलब समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। ऐसे तुम्हारा दूसरी बड़ी एफएमसीजी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप चले जो आई। होती है ना, HUL जिसको कहते हैं, मार्केट कैप इसका 5 लाख करोड़ है। और इनके एम्प्लॉय करीब 72,000 समथिंग ऐसा करके हैं, राइट? तो क्यों हो रहा है ये? तो इसको समझने के लिए एक एक काम करो ना, जो जो हमारे छोटे वाले जो ग्रुप होते हैं ना, कॉर्पोरेट टाइप के, जो स्मॉल वेंडर कंपनी होती है ना, जैसे हैंडक्राफ्ट वाला डेटा ले लो। तो हैंडक्राफ्ट का मार्केट शेयर 32,000 करोड़ है, और उनके एम्प्लॉय हैं 69 लैक्स। कंपेयर कर लो HUL से। HUL का मार्केट कैप 59 लैक्स है, हाफ ऑफ द, मतलब दुगना है तुम्हारा हैंडक्राफ्ट वाले होल सेगमेंट से, और सिर्फ 32,000 वहां पे एम्प्लॉय हैं। तो जो तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट मार्केट है ना, मार्केट सेगमेंट, तो उसमें हैंडीक्राफ्ट तो एक कंपनी नहीं होती ना, छोटे 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 कंपनी होते हैं। वो 650 टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें देखने की जरूरत है ना, हो क्या रहा है। सेम है, अमूल को देख लो, लिज्जत पापड़ को देख लो, स्मॉल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर प्रोवाइडिंग चलो मैं कह रहा लॉट हूँ वो ऑफ तो एम्प्लॉय। तुम फिर प्राइवेट वाली बात कर रहे हो ना, उसमें तो फिर वो प्रॉफिट वाला अपना प्रॉफिट देखेंगे जहाँ पे भी है। बट हाँ, मेन चीज ये है कि तुम ऐसी कंपनीज तुमने एक ही क्यों बना रखी है? तुमने अमूल जमुल ऐसे 50 कंपनी क्यों नहीं करवाई? वो तो सोल्यूशन में आ जाएगा। तो नहीं, मतलब सोल्यूशन मैं में कह देख रहा हूँ रहा फिर था। वो तुम्हारे को तुमने जनरेट तुम्हें जब एम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अब ठीक है चलो राइट। तुमने ये तो किया। तुम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हो, तुम आईटी वगैरह ITI की बात करते हो ना। ITI तो बेसिक चीजें जो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो कितने तुमने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट किया? तुमने अगर प्लम्बिंग का जैसे तुमने कोर्स है, भाई प्लम्बिंग तो बहुत नेसेसरी चीज है ना, और उसमें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं लोगों को। तो क्यों उसमें फिर लोग तुम ट्रेन नहीं कर पा रहे लोगों को? या कारपेंटरी में करते हो, वुड कारपेंटरी अगर करनी है, कितने उसमें मतलब आदमी कमा सकता है पैसा, बट उसमें तुम कितना उसको ट्रेन कर सकते हो? होता क्या है कि जैसे कोई बड़ा ही है, तो वो क्या है, उसका कोई अगर उसका शागिर्द वागिर्द है उसके साथ वो ट्रेन होता है, सीखता है धीरे धीरे, फिर वो अपना काम करता है। यही चीज गवर्नमेंट अपने क्यों नहीं कहते हैं ढंग से, जो है ITIs वगैरह करके उनको अच्छी तरह से सेल्फ हेल्प करके क्यों नहीं करवा सकती? इतना तो कर सकते है, ना इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली। तो मैं देख रहा था ना कि इतना इतना गैप क्यों है एम्प्लॉयमेंट में। तो एक रिपोर्टेड है इनका कि ओवर टाइम इज द इशू। ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक एम्प्लॉय कम से कम 3 एम्प्लॉय का काम करता है। वो तो करवाते ही है ना वो तो। हाँ, वो मार मार के करवाते हैं। और जो जो अपना होता है ना, वो वर्क बर्नआउट डेटा, जो जिसको कहते हैं वर्क प्लेस एग्जॉशन वाला डेटा, तो 62% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज आर रिपोर्टिंग कि दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि दे आर दे वेरी डोंट हैव एन एग्जॉस्टेड। अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ डिफरेंट जॉब ना, तो दे आर स्टक इन देयर जॉब।
नहीं, और देखो क्या है कि हम सब ने देखा है प्रमेश, अमन, जैसे हमारे पे भी बहुत वर्कलोड होता है, बट वी कैन नॉट से नो, बिकॉज इफ यू से नो देन यू विल बी किक्ड आउट, समवन एल्स विल डू योर जॉब। एग्जैक्टली। सो वो हमारी मजबूरी है, आई मीन दस वेरी सैड स्टेट, बट वो है, और उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है बेसिकली। तो एम्प्लॉयज आर वेरी हाईली डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में काम करते हैं। तो मतलब अब जैसे हम लोग उस दिन एनईपी की बात कर रहे थे, एनईपी में इन सब पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए ना बहुत सी चीजें हैं। बट देखो क्या है कि गवर्नमेंट आती है, बढ़िया बढ़िया बातें करती है, एकदम जिसको कहते हैं ना रूह अफ़ज़ा वाला शरबत पिलाती है कि भैया गर्मी बहुत पड़ रही है, और एकदम चमकदार बढ़िया ये रूह अफ़ज़ा का शरबत पियो तुम सही हो। फिर शरबत पिला के क्या आती है, धूप में फेंक देती है दोबारा। वही हाल है। तो बातें तो कर रहे हो तुम एनईपी ये वो सब कर रहे हो, बट कब, अभी कहाँ और जैसे तुम कैसे, ये देखो वो ना, कुछ नहीं समझ में आता। अब तुम बनारस में ही देख लो, अगर जैसे तुम इतना ये बोलते हैं कि 1.5 लाख से जीते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट उसके पीछे तुम डेटा देखो क्यों है, क्योंकि लोग जो है त्रस्त हैं यार। तुम आम आदमी को देखो। अभी तुम जैसे बड़ाई, ये जो ये बुनकर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे, उनकी हालत खराब है यार। वो मतलब अपना अपना जैसे वो डेली अपना जैसे कोई साड़ी बना रहा है या कुछ बना रहा है, उनको या तो बिक नहीं रहा है या उनको काम नहीं मिल रहा करने के लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, ये सारी मतलब सबकी हालत खराब है। तो तुम ये सबकी सिर्फ कर करो कि मैं तो सिर्फ मतलब हिंदुओं के लिए करूंगा, ये करूंगा, तो उसके लिए भी तुम कहाँ कर रहे हो? और इन लोग को मतलब जो लोकल लोकल लेवल के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बहुत जरूरत है। और देखो ना, दिल्ली बैंगलोर हैदराबाद ब्ला ब्ला बड़े बड़े सिटी, पुणे उन्हें सब चमकते रहते हैं एम्प्लॉयमेंट और के हिसाब से। तुम इसमें तुम देखो ना, अगर शालीन, अगर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो ना, तो दिस इज एक्चुअली मोर इन दी माइनॉरिटी कम्युनिटी, स्पेशली मुस्लिम्स, क्योंकि एजुकेशन का जो हाल है ना मुस्लिम्स में, वो बहुत कम है एज इन कंपैरिजन टू द अदर रिलीजन। तुम देखो हिंदूज वगैरह में थोड़ा फिर भी ये होता है कि हमें पढ़ाना है। मुस्लिम्स वगैरह में थोड़ा मतलब उतना स्ट्रेस नहीं है, मतलब स्पेशली थोड़ा जो लोअर लोअर तबके के हैं। अपर मतलब मिडिल क्लास तो बाकी सब ठीक ही होती, सेम होती है। बट लोअर सो तबके का जो गरीब बहुत है ना, वो गरीबी इतनी ज्यादा है क्योंकि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज कम है। और ये जो है ना, लोग कोई नहीं देख रहा है इस बात को। नहीं, आई एग्री, लेकिन मैं एक ना बहुत बेवकूफी का तुम्हें एक सिनारियो फेंकता हूँ, एंड आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स ट्रू, राइट। अब देखो तुम बात करते हो, मैं एक जनरल क्लास कैटेगरी का हूँ रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। मेरा बच्चा कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। हम्म। तो मैं उठा के देता हूँ, ओके बेटा इंजीनियरिंग में क्या करना है आपको, तो एक्स वाई जी। तो मैं देखता हूँ कि 80% तो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, इंजीनियर्स। और मेरे को इसको इंजीनियरिंग कराने में कम से कम 25 से 30 लाख रुपया लग जाएगा, अगर ये गवर्नमेंट वाले कॉलेज में चला जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 7 to 10% होती है, राइट। तो इक्वेशन क्या बनता है मेरे दिमाग में, मैं फादर भी हूँ, मैं अपना फाइनेंस भी देखना है। इफ माई किड इज वेरी स्मार्ट, 7 to 10% जिसकी प्रोबेबिलिटी है, वो कॉलेज में कंपटीशन के थ्रू एंट्रेंस में निकल जाएगा, फिर भी मेरे को 25-30 लाख लगाना पड़ेगा, और उसके सिर्फ 20% चांस है इसको जॉब मिलेगी। तो मेरे को बताओ कि क्यों मैं किसी बच्चे को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग के लिए भेज, मेरे को आंसर करो, प्रैक्टिकल वर्ड की आंसर, इमोशन की बात नहीं कर रहा। बाप तो, माँ बाप तो अपने को बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं भाई। नहीं वो तो लेकिन है ही, मेरे को मैं प्रैक्टिकल बात तेरी बात करो 100% कि सही इंडिया में कह रहा रह हूँ, मैं रहा हूं अग्री मैं। करता हूँ। मतलब हाँ, बट ये है कि फिर भी जो है, मतलब बाकी लोग पढ़ाते हैं ना, फिर भी पढ़ा तो रही है ना बाकी लोग भी, मतलब। वो क्योंकि इमोशंस की वजह से पढ़ाते हाँ हैं वही तो प्रमेश। कह रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ, इमोशंस है। तो हाँ, इमोशन हो चाहे सोसाइटी प्रेशर हो, जो भी है, उसको मतलब कर तो रहे हैं, एंड दैट इज नॉट विजिबल इन दी अदर कम्युनिटीज, लाइक स्पेशली द एग्जैक्टली। माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में तो डबल प्रॉब्लम है, वो अलग कहानी है, लेकिन मतलब देखो अगर मैं आज की डेट में ना बुक ऑफ फाइनेंस के वैल्यू उस पर बैठूं, तो मैं तो नहीं भेजूंगा अपने बच्चों को इंजीनियरिंग ऐसे पढ़ाने के लिए इंडिया में। चीजें ना, तो तुम्हें जैसे अभी बुनकर की बात है, तो बुनकर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग बहुत है ना, मुस्लिम्स वगैरह बहुत काम करते हैं। तो तुम हम्म। अगर उनकी लूम्स वगैरह हैं, तो तुम उनको क्यों नहीं ऐसे अपॉर्चुनिटी दे सकते कि उनके भाई तुम बाजार में जैसे एक
वो लगा दो, हार्ट वगैरह जैसे होती है, कि तुम अपना डायरेक्ट सेल करो, या उनको ऐसी सुविधा दो कि उनको अपना जो तुम्हारा ये प्रोडक्ट है वो तुम एक्सपोर्ट कर पाओ। मतलब ये चीजें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए ना। पर अब हर आदमी तो इंडिया में नहीं कर सकता ना, बट अगर तुम उसी को अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट में बदल दोगे, तो लोग भी बाहर बैठे हैं जो खरीदने को तैयार हैं, बट उनको मिलता ही नहीं है। अब आज की रेट में हम चाहते हैं कि कितनी सारी चीजें हम जो है इंडिया से मंगा सकते हैं, मान चाहिए हमें इंडिया की, पर हमें मिलती है इंडिया की चीजें नहीं। हम चाहते हुए भी मतलब नहीं खरीद सकते। सोचो, तो अगर गवर्नमेंट को अगर ऐसी चीजें अगर एनेबल कर दे कि भाई साड़ीज या जो भी चीजें मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, अरे एक्सपोर्ट में कितना मतलब सोचो, हम यहाँ पे लोग बैठे हैं, कितने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ये सब कौन देख रहा है इस चीज को। और इनके लिए सिर्फ पॉलिसी बनानी है कि तुम एक्सपोर्ट को, अमेजन है जैसे, अमेजन को तुम एक्सपोर्ट करने दो, जो इंडिया से डायरेक्ट, चाइना चाइना वाले नहीं करते। चाइना में तुम अमेजन से यहाँ खरीदते हो, क्या होता है, चाइना में बनती है चीज, वहां से फिर शिप होती है। तो ये चीज इंडिया हाँ, में क्यों नहीं हो सकती? हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? अब यहाँ पे तो मतलब जैसे कौन साड़ी देख की रहा है उस बात चीज करो, को? अब होता एक क्या है, वो थोड़ा इंडियन। सा होता है, अमेजन के पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। थोड़ा सा भी कुछ होता है, वो अगर उसका उसने कुछ उल्टा बोल दिया, गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाएगी। तो भाई तुम ये सब कर लो या फिर अपनी जनता को देख लो। तो मैं बड़ा, एम्प्लॉयमेंट तो भाई बहुत रेड 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 बिग रेड है, और आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। और ना कोई, अब जैसे है कि जैसे करंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, राइट, दूसरी में लीडर अपोजिशन का वो आता है, राहुल गांधी आता है, तो वो उससे पूछो मतलब कि भैया क्या है, उसके देखो क्या बोल रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं, खटाखट पटापट क्या क्या बेवकूफ वही तो, बातें सब करते वोट बैंक पॉलिटिक्स है सबकी यार। हैं। हाँ, तो मतलब होता है ना कि सीरियस वे में देखो कि भाई तुम अपोजिशन वाले हो, चलो फर्स्ट टाइम तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रांग हुए हो, तो क्या है, तो उनके इलेक्शन के भाषण वाषण सुनो तो कहते हैं कि जॉब आएंगी खटाखट, पैसा आएगा फटाफट। अबे क्या बेवकूफी है भाई। नहीं, तुम ये तो देखो ना, सेम वे उधर एग्रीकल्चर है का ही देख लो, मतलब। एग्रीकल्चर में कितनी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स हैं, सॉइल डिग्रेडेशन इतना हो गया है। फिर तुम्हारा, हम वाटर टेबल की बात कर रहे थे कल, फिर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तुम देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वही तुम्हारी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हैं, उसकी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी लो है। अब एक वो उसी चीज को तुम बाहर देखो, कितने लोग उसमें मतलब प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होती है, क्वालिटी ऑफ पुअर सीड्स, ये मतलब ये सब कौन देखेगा? और उनको, आम किसान को क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि फसल जो है अगर उसकी जल गई या खराब हो गई, तो उसको कौन पैसे देगा? तो उसके लिए फिर वो क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह भी अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं लोग, बट कितनी एफिशिएंट, मगर मार्केट इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा है ना, कि लोगों के लिए कुछ करने के लिए ही कुछ नहीं है। फिर ऊपर से प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करो। आज फार्मर ने जो है प्याज लगाया मान लो, या टमाटर लगाया, कल वो पहले बेचने गया, उसकी कीमत पहला 2 रुपए बाजार में मिल रही है उसके पर पर किलो, जब उसने लगाया था वो 40 रुपए था उस समय। तो कितना ये मतलब तो है। मिडिल मैन करते हैं ना, सारा पैसा खाते हैं। हाँ, मिडिल मैन खा जाते हैं सारे। तो बेसिकली यही है सारा, अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है, बहुत पैथा सिचुएशन बहुत पैथेटिक है यार, कोई देख नहीं रहा इस चीज को। है। खैर देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग, हाँ, क्या करते ठीक हैं। है। बोलते खैर बहुत हैं, बट क्या करते हैं? जिसका काम कमी है मुझे लगता हाँ, देखते हैं। है। ठीक है, ठीक है। चलो। चलो।